हमारे यहाँ के विधायक को पानी बेचने से टाइम फुर्सत नहीं है, और यहाँ की पुलिस है उसको पैसा वसूली से फुर्सत नहीं है। संगम विहार की पुलिस को पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है। जितने भी गलत काम होते हैं पुलिस कराती है यहाँ संगम विहार में। उनको सब कहाँ दारू बिक रही है, कहाँ हो रही है, सब उनको पता है, लेकिन वो करते कुछ नहीं। जनता ने उन्हें चुना है, कोई बाहर से यहाँ से पाकिस्तान के आके लोगों ने वोट तो डाल के जिताया नहीं है, हम ही लोगों ने वोट दिया है। सुरेश चौधरी जी के हाथ में सब कुछ आ रहा है और वो यहाँ की सफाई वगैरह नहीं करवा रहे, ये हम बोल रहे हैं। तो क्या कभी आप उनके पास गए, जब आपको वहाँ से क्या रिस्पांस? उनके पास हम कई बार गए, मैं वीर बाजार नियर बाई वीर बाजार से बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हम कई बार गए, उनसे बोला भी, उन्होंने नहीं करवा। पानी पानी हो गया, पानी पानी कहा, पानी पानी कर दिया। अभी तो पानी पानी नहीं, बहरहाल हमको धूल धूल लग रहा है। धूल धूल है, पाउडर और फ्री है, पाउडर फ्री दे रही है, और क्या चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हम मौजूद हैं संगम विहार के बांध रोड पर, जहां पे यहां का जो प्रशासन है, यहां की जो सरकार है, यहां के जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो यहां पे लगातार उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से सारी सुख सुविधाएं एकदम अच्छी हैं। आपको आज हम दिखाते हैं यहाँ की सच्चाई कि आखिर यहाँ पे किस हद तक कितनी ज़्यादा सफाई है, कितनी अच्छी उनकी सुख सुविधाएं हैं। आइए हम आज आपको यहाँ पे दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है यहाँ की सफाई, ये है यहाँ की सफाई। प्रकाश, जो यहाँ के विधायक हैं, प्रकाश झारवाल जी, उनकी ये है यहाँ की सफाई। और जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते 1 मिनट, आप यहाँ पे 1 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। और अगर आप यहाँ पे 5 मिनट खड़े हो जाएं, उस बीच ही आपकी दम घुटने लग जाएगी, ये स्थिति बनी हुई है यहाँ की। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जाम लगता है, ट्रैफिक हमेशा लगता है। और आपको हम दिखाते हैं किस गंभीर स्थिति में यहाँ की सड़कें हैं। आइए, आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये है यहाँ की सड़कें। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ की सड़कों को देखिए कि किस हद तक कितनी खराब व्यवस्था है यहाँ के विधायक की, कि ना सड़क बनी हुई है, ना साफ सफाई करवाई जा रही है। बस यहाँ के क्या पार्टी फंड में पैसा नहीं आ रहा है, या वो पैसा आ रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है। इतना सा एक सवाल है, अगर पैसा दे रही है सरकार तो उसको कहाँ लगाया जा रहा है, जब यहाँ के लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से, जैसे कि यहाँ पे कुछ दुकान है, उन व्यापारियों से कि उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ के राहगीरों से, जैसे ये यहाँ के राहगीर हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि आपका घर कहाँ पे है? मेरा जी ब्लॉक में। जी ब्लॉक में। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद है। हाँ जी। तो क्या आप इसी रोड से हमेशा आते जाते हैं? हाँ भैया। तो आप तो बहुत खुश होंगे एक तरीके की, ऐसी रोड है। बहुत खुश है, बहुत अच्छी सरकार है। बहुत अच्छी सरकार है, ये आप दिल से कह रहे हैं? हाँ हाँ, दिल से कह रहे हैं, देख लो हालत देख लो ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी अच्छी सरकार की तरफ से इतनी अच्छी हालत आपको मिली है, तो इसके बारे में आप भी आइए तो आप भी बताइए क्या कितने पानी पानी हो गया, पानी पानी कहा, पानी पानी कर दिया। अभी तो पानी पानी नहीं, बहरहाल हमको धूल धूल लग रहा है। धूल धूल है, पाउडर और फ्री है, पाउडर फ्री दे रही है, और क्या चाहिए। तो लगाते हैं नहीं ये पाउडर? लगाओ, सब लगाओ मिलके। लगता है उसी की वजह से आपकी त्वचा पे ग्लो है। चलो ठीक है। कभी इसके लिए आप गए नहीं अपने सरकार विधायक के पास कि कुछ हमारा भला करिए, रोडें सही करिए? अगर यहाँ पे कोई इंसान 10 मिनट खड़ा हो जाए तो शायद वो अपने साथ 100 बीमारियों को लेके जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस को सुधार किया जाए, और क्या किया जाए। कभी आपने कोई अर्जी दाखिल की? अरे बहुत लोगों ने करी भाई, हमने भी करी है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो वहाँ से क्या आपको क्या रिजल्ट मिला? अब इतना ही बहुत है यार। रिजल्ट क्या मिलेगा, बस कहते हाँ हो जाएगा। आइए हम बात करें, जैसे ये एक चाचा खड़े हैं, एक इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या स्थिति है और ये क्या काम करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? रिक्शे का काम करते हैं। और आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इतनी अच्छी व्यवस्था के बारे में? हमारे यहाँ के विधायक को पानी बेचने से टाइम फुर्सत नहीं है, और यहाँ की पुलिस है उसको पैसा वसूली से फुर्सत नहीं है। संगम विहार की पुलिस को पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है। जितने भी गलत काम होते हैं पुलिस कराती है यहाँ संगम विहार में। उनको सब कहाँ दारू बिक रही है, कहाँ हो रही है, सब उनको पता है, लेकिन वो करते कुछ नहीं। तो जैसे कि आप कैसे कह सकते हैं, किस किस प्रकार के गलत काम होते हैं? हर तरह से गलत काम होते हैं। जैसे कि
रोड पे निरे पॉकेट मार भी घूमते हैं, चाकू और तो असला हमको भी अपना पॉकेट बचा के रखना चाहिए। हाँ। भैया आप यहीं के निवासी हैं? भैया मैं यहीं का निवासी हूँ। और जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जैसे यहाँ के विधायक कहते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से हमारे यहाँ पे विधायक जी आम आदमी पार्टी से आए हैं, तब से यहाँ पे बहुत उम्दा काम हुए हैं, काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। ये जो गंदगी का अंबार आप देख रहे हो, ये एमसीडी की जिम्मेदारी है और यहाँ के निगम पार्षद की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया नहीं है यहाँ पर जिससे हम ये कह सकें कि हम एक अच्छे समाज में, एक अच्छे वार्ड में रहते हैं। अब साफ़ सफाई ये लोग करते नहीं हैं, आरोप लगा देते हैं विधायक पे। अब भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का अक्सर यही क्लैश रहता है कि वो उन पे आरोप लगाते हैं। बट आप देखिए, चाहे पानी की समस्या हो, हमारे यहाँ सीवर की समस्या हो, रोड की समस्या हो, सारे हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने कंप्लीट किया है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जैसे गंदगी की, आप इस वक्त खड़े हुए हैं, आप खुद स्मेल फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। तो ये नैतिक जिम्मेदारी एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनको चाहिए कि वो अपना काम पूर्ण रूप से करें, लेकिन वो कोई कार्य यहाँ पर ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो क्या जो लोगों को यहाँ पे निर्दलीय पार्षद हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोगों को थोड़ा सा समस्याओं का जो दिक्कत आ रही है, जो कि एक विधायक पर आरोप लगा देते हैं हर बार। अगर ऐसा ही होता तो 3 बार से विधायक जी जीत कर आए हैं चुनाव, जनता ने उन्हें चुना है, कोई बाहर से यहाँ से पाकिस्तान के आके लोगों ने वोट तो डाल के जिताया नहीं है, हम ही लोगों ने वोट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे 15 साल से जो भ्रष्ट भाजपा की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी साफ सफाई कराए, वार्ड के अंदर लोगों का ध्यान रखे, लेकिन वो आज तक कोई काम करने में विफल रहे। बस लोगों में मुद्दा उठाने का कार्य उनको कह दो, लोगों को भ्रमित करने का काम कह दो, बस वो यही कार्य करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें गंदगी नजर आ रही है, तो ये आप बता रहे हैं एमसीडी की जिम्मेदारी, जाहिर सी बात है एमसीडी की जिम्मेदारी, तो वो किसके संरक्षण में आता है? सर, वो आपको भी पता है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, हम लोग इसी वार्ड के रहने वाले हैं। वार्ड 77 ये पड़ता है जहाँ पे आप खड़े हुए हो। यहाँ की सारी समस्याएं अभी तक आप देखेंगे, यही नहीं, अभी आप यहाँ से जब आगे बांध की तरफ जाएंगे, जी ब्लॉक, के ब्लॉक, हरजन बस्ती, चर्च कॉलोनी की तरफ जाएंगे, शमशान घाट, जो कि शमशान घाट के बाहर साफ सफाई की जिम्मेदारी उनकी है, वहाँ भी उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। गंदगी का अंबार लगा रखा है, कूड़े का ढेर लगा रखा है। आने वाले निगम पार्षद का चुनाव है, आने वाले समय पे हम तो ये चाहते हैं कि जनता और यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी को हम मौका दे। मौका इसलिए दे तो क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बनेगी, जवाबदेही बनेगी। अभी तो क्या है, लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन अगर इसमें एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो एक अकाउंटेबिलिटी बनने का काम होगा, उसमें जवाबदेही तय होगी, उसमें चाहे विधायक जी की हो, चाहे क्षेत्रीय पार्षद की हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एमसीडी में भाजपा है और विधायक जी आम आदमी पार्टी के हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब चुनावी माहौल के वजह से, अलग अलग पार्टियों की वजह से यहाँ के काम सही नहीं हो पा रहे हैं और दो पार्टियों के बीच में फंस रही यहाँ की जनता। एक्चुअली होता क्या है कि अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, राजनीति अभी आपको पता है 4-5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। तो बीजेपी का क्या काम है कि एमसीडी का जो काम है वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं कि जी अब विधायक काम नहीं कर रहा। अब विधायक का काम साफ सफाई का नहीं है, आपको भी पता है। ये आप एक बार आप देखिए निगम पार्षद के अंदर और एमसीडी के अंदर, ये कोई कूड़े का ढेर नहीं है। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से गंदगी का अंबार लगाया। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि लोग यहाँ रहते हैं बीमार, चिकनगुनिया, डेंगू। बाकी जो क्षेत्रीय पार्षद है, आप तिगड़ी जाइए, तिगड़ी के जो उनके आम आदमी पार्टी के पार्षद है, अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी गंदगी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। बेवकूफ़ बनाने के तो हमारा रोष है उनके प्रति। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के लिए हम बोलेंगे बेवजह, हमारा रोष है। रोष इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप चले जाइए, बैलो और सांडों की समस्या हमारे यहाँ वार्ड में आ जाइए, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्या फ़र्क है? आप यहाँ पे रह के कोई कह देगा हम शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ऐसा लगता है हम गाँव में रहते हैं। आप देखिए, तो जैसा कि अभी आपने इनकी बात सुनी कि एमसीडी जो यहाँ की सरकार है, जो एमसीडी की सरकार है, वो यहाँ पे इस चीज़ों की सफाई को लेके इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से लगातार बीमारियाँ भी फैल रही हैं और लोगों को यातायात में समस्याएं भी। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जैसे कि ये सर हैं। सर मेरा नाम नीरज यादव है। आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और ये देखिए यहाँ पे पहले 2 डस्टबिन रखे थे, जब शुरू में यहाँ 2 डस्टबिन रखे थे। आज यहाँ पे कूड़ा है ही नहीं, ये मान लो आप। अभी आप ये कूड़ा देखना और इन लोगों से, मार्केट वालों से पता करो, ये बेचारे इतनी बदबू हो जाती है, इतने मच्छर हो जाते हैं, दुकानें बंद करके रखते हैं अपनी। और ये तो एक छोटा सा पॉइंट है, आप थोड़ा अंदर जाइए, यहीं पे पास में शमशान घाट है, वहाँ इतना तगड़ा कूड़े का अंबार है, वहाँ लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। थोड़ी सी दूर यहाँ जाइए, यहाँ पहाड़ी स्कूल है, बच्चन प्रसाद पब्लिक स्कूल,
और वहाँ जाके देखिए आप कि कूड़ा जस्ट स्कूल के जस्ट बाहर में ही है और वहाँ पे भी लोग बाग बहुत दुखी हैं। सर जैसे यहाँ पे जो समस्याएं बनी हुई हैं, आप ही एक एमसीडी की सरकार बनाते हैं, आप ही विधायक चुनते हैं, आप ही अपना सब कुछ चुनते हैं, तो अगर आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो क्या आपने कभी वहाँ पे जाके अपनी समस्याओं का निवारण किया या उसके लिए उनसे मदद मांगी निवारण के लिए? जी कई बार मदद के लिए बोला गया, गाड़ियाँ एक बार आ गई, फिर महीने में एक बार आ जाती हैं। एक बार से क्या होगा, आप एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के भी आती हैं जब भी बहुत राहत होगी। अब बताइए 10-10, 15-15, 20-20 दिन में जब कूड़ा उठेगा, कूड़ा तो रोज आएगा लोगों का। अगर आप एक दिन नहीं 2 दिन में भी उठवाओ जब भी बहुत हद तक कवर हो जाएगा, लेकिन 20-20 दिन तक में भी कूड़ा नहीं उठता, महीने भर नहीं उठता, 2-2 महीने नहीं उठता, तो कूड़े का क्या होगा। और यहाँ तो कूड़े का बहुत तगड़ा अंबार लगता है सर। लॉकडाउन में किसी ने सैनिटाइज भी नहीं किया। एक सैनिटाइज की जिम्मेदारी बनती है एमसीडी की, कोई सैनिटाइजेशन। जैसे कि अभी एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, डेंगू, उसका वजह आप लोग जानते हैं सिर्फ गंदगी और पानी, रुके पानी से मच्छर जो उत्पन्न होते हैं उससे। तो क्या यहाँ पे छिड़काव होता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका एक स्लोगन भी है, हर रविवार डेंगू पे वार। तो क्या यहाँ पे उसका छिड़काव होता है? देखिए सर, ये आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं वो हर इतवार डेंगू पर वार करके अपने घरों के आसपास की मोहल्ले की सफाई करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी जो एमसीडी की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए ना। सबसे पहले वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। वो ना यहाँ पे सैनिटाइज कराया। पूरे लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों में परेशान थे, लोगों को सैनिटाइजेशन की सबसे ज़्यादा नीड थी, किसी ने कोई सैनिटाइजेशन नहीं कराया। हर तरफ पॉलिटिक्स की, राजनीति की, लेकिन किसी तरह का काम नहीं किया। अभी देखिए डेंगू चल रहा है, पीक पर है, चिकनगुनिया पीक पर है, दिल्ली में हर साल मौतें हो रही हैं, लेकिन उसकी जवाबदारी किसकी है? एमसीडी की है। लेकिन एमसीडी कोई कार्य नहीं कर रही है और हम लोग इस चीज़ का पुरविरोध करते हैं। और आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में हम एक ऐसी जिम्मेदार पार्टी को वोट देंगे जो हम लोगों की मूलभूत समस्याओं को, हमारी आशाओं को, हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने का। जिम्मेदार पार्टी कौन सी हो? वो हमारे हिसाब से इस बार हमें आम आदमी पार्टी को मौका देना है, क्योंकि उन्हें मौका देंगे। जिस तरह से दिल्ली में विकास कार्य हुए हैं आप देख ही रहे। आप चाहे चिराग दिल्ली फ्लाईओवर चले जाइए, वहाँ पे जिस तरह का साफ सफाई और जिस तरह से उन्होंने विकास का कार्य किया, हम उसी तरह का कार्य अपने वार्ड में चाहते हैं। देखिए किस तरह का हाल मचा के रखा हुआ है इन लोग। हाँ भैया, आप यही के? हाँ, F3 ब्लॉक। क्या नाम है आपका? अमित। तो अमित जी, जैसा यहाँ पे आप अभी माहौल देख रहे हैं कि मतलब सड़क की हालत बहुत ज़्यादा गिरी हुई हालत में है और यहाँ कूड़े कबाड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो आप इस पे किसको ब्लेम करना चाहेंगे? या कभी आपने अपनी तरफ से आवाज़ उठाई लेकिन आपकी आवाज़ को दबा दिया गया? सरकार पे काम ही नहीं कर रही। सरकार घर के पास भी बहुत कूड़ा पड़ा रहता है। तो क्यों नहीं कर रही है सरकार ये काम? ध्यान ही नहीं दे रही। क्या कभी आपने ये देखा कि एमसीडी के जो यहाँ पे बने हुए नगर पार्षद वो आके यहाँ पे देखभाल किए हों, मतलब देख रेख करके गए हों कि काम हो रहा है कि नहीं सही से? वोट लिए और गायब हो गए? वोट लिया, सफाई ना रहे, वो देखेगी तो सफाई ना। तो लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब विधायक द्वारा काम अच्छा होता है और ये एमसीडी की वजह से मानते हैं हम गंदगी फैल रही, लेकिन सड़कों का जिम्मा तो एक तरीके से उनका भी, अगर ये उनका क्षेत्र है तो वो क्यों काम नहीं करवा रहे हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बता दूं, आप इस रोड पे जब निकलेंगे तो इस रोड पर कुछ दुकानें जो कि भाजपा के नेताओं की हैं, उनकी बनी हुई हैं। वो लोग क्या करते हैं, PIL डाल देते हैं कोर्ट में जाके, काम रुक जाता है। अब आप देखिए कि कुछ काम यहाँ पे अगर आप सीधे जाएंगे होली चौक की तरफ तो वहाँ पे सीवर, ट्रंक सीवर का काम और सीवर का काम हो रहा है इस टाइम पे, जो कि पीक पर है। अब उसका एक फंड लगा के विधायक जी से हम लोग सारे लोग गए थे, उनसे बात हुई। अब वो पूरा वहाँ पे फंड लगा के रोड बनाने का, नाली बनाने का काम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। हमें मुद्दा रोड नाली का नहीं है, हमें चाहिए कि हम स्वच्छ वातावरण में रह सकें। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सफाई। अभी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सफाई अभियान चलाया, दुनिया भर की चीज़ें चलाई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद एक पत्रकार है, एक जिम्मेदार पत्रकार है और एक जिम्मेदार चैनल है, आप बताइए ना यहाँ पे कहाँ पे साफ सफाई है? अभी मोदी जी के जन्मदिन को एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया इन लोगों ने। आप ये बताइए कि यहाँ पे अभी माननीय सांसद जी भी आए थे, सभी लोग आए थे, लेकिन क्या उन्हें नहीं दिखा कि यहाँ पे एमसीडी का क्या बुरा हाल है? आप चले जाइए सैनिक फार्म की तरफ, अभी इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। इन्होंने क्या नाम है वो शेल्टर हाउस टाइप बनाया जिसमें कि कूड़ा शिफ्ट हो, लेकिन आप जाइए शेल्टर हाउस में कुत्ते सो रहे हैं, कूड़ा रोड पे पड़ा हुआ है। ये बुरा हाल इन्होंने कर रखा। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं ये कि दो पार्टियों के बीच में पिसी हुई जनता जिसका भला नहीं हो रहा है और उसको इस गंदगी का, इस टूटी फूटी सड़कों का लगातार उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनको अपने जीवन मुश्किलों से बिताना पड़ रहा है। आइए हम और कुछ लोगों से, यहाँ के जो दुकानदार हैं, हम उनसे चल के बात करेंगे कि उनका क्या कहना है
और वो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ से जुड़े मामले में कि उनकी बात कौन नहीं सुन रहा है। यहाँ की एमसीडी सरकार नहीं सुन रही है, नगर पार्षद नहीं सुन रही है, यहाँ के विधायक नहीं सुन रहे हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। जी अंकल, आप जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आपके दुकान के बाहर मतलब गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो क्या और जैसे टूटी, चलिए सड़कों की तो बात ही हटाइए, लेकिन एक गंदा पूरा एकदम फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है। तो आप इस मामले में क्या कभी आपने कार्रवाई करने की कोशिश की? और जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे एमसीडी की सरकार नहीं सुन रही है, तो मतलब आपकी बात कौन नहीं सुन रहा? आपकी इतने यहाँ पे गंदगी क्यों फैली हुई है? यहाँ पे गंदगी इसलिए फैली हुई है, ना तो यहाँ पे कोई कर्मचारी सुनता है, जितना भी कूड़ा है गलियों का सब छोटी छोटी गाड़ियों से यहीं डाल जाते हैं। यहाँ पे गायें आ जाती हैं, कूड़ेदान में कूड़ा बीनने वाले आ जाते हैं। अब देखिए कूड़ा कैसे नीचे फैला हुआ है। ये तो हम लोगों ने कल परसों जाके जो वहाँ पे जाके पॉइंट पे जाके जो एमसीडी कर्मचारियों को जाके बोला था, जब जाके ये परसों तरसों इकट्ठे मतलब उठाया है। ये 2 अक्टूबर से यहाँ पे इतना गंद मचा हुआ था, उस कोने से लेके इस कोने तक यहाँ पे पूरे में गंद मचा हुआ था और जाम ही जाम लग रहा था। इस चक्कर में हम लोगों ने 2 दिन 7-7 बजे अपनी दुकानें बढ़ा के चले गए हैं, क्योंकि ग्राहकों के पैर ही नहीं पड़ रहे हमारी दुकान पर, क्योंकि 5 दिन का कूड़ा अभी 2 दिन पहले उठा है। वो भी हम सारे दुकानदार इकट्ठे होके पॉइंट पे गए हैं, बड़े जो आगे पॉइंट है बड़ा जाके वहाँ जाके कंप्लेंट करिए। जब जाके जेसीबी आई है, 2-3 गाड़ी आई है, माल उठाया, ये कूड़ा उठाए, उसके बाद भी ये कूड़ा दोबारा फिर यहीं पर कूड़ेदान में बन गया। इसमें आप किसको दोष देना चाहेंगे, एमसीडी सरकार को या यहाँ के विधायक जी को? जी एमसीडी है जो भी है यहाँ पर, और विधायक जी एमसीडी कह लो, निगम पार्षद कह लो, सफाई का काम जो भी है उनके हाथ में ही आ रहा जो भी है। सुरेश चौधरी जी के हाथ में सब कुछ आ रहा है और वो यहाँ की सफाई वगैरह नहीं करवा रहे, ये हम बोल रहे हैं। तो क्या कभी आप उनके पास गए, जब आपको वहाँ से क्या रिस्पांस? उनके पास हम कई बार गए। मैं वीर बाजार, नियर बाई वीर बाजार से बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हम कई बार गए, उनसे बोला भी, उन्होंने नहीं करवाया। यहाँ का ही नहीं, हमारे यहाँ का भी यही हाल है। बाज़ार में भी हमारे यहाँ सफाई वगैरह नहीं होती, ये चीज़ उनकी कमी है। वो आते हैं और चले जाते हैं, एमसीडी वाले भी कोई काम नहीं करते। राइट बात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ की जो एमसीडी सरकार है वो काफ़ी लापरवाह नज़र आ रही है, कि सभी का आरोप है, जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के राहगीर हैं, उन सब का ये कहना है कि मतलब यहाँ पे लगातार बस गंदगियाँ फैलती हुई आ रही हैं और एमसीडी सरकार यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है। आइए हम इनसे ही बात करें, इनका क्या कहना है। ये आप यहीं के निवासी हैं? जी हाँ। कहाँ, आपका घर कहाँ पे है? मेरा चौहान कॉम्प्लेक्स के सामने है जो। तो सर जैसा कि यहाँ पे देखा, किराए पे रह रहा हूँ जी। किराए पर रह रहे हैं? हाँ जी। तो जैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, तो क्या कभी आप लोगों ने यहाँ पे सफाई का कार्य करवाना चाहा और कहाँ से आपको निराशा मिला? करवाना क्या चाहा, यहाँ पे ऐसा होता है, मैं बताऊँ आपको, जो मर्जी फेंक के चला जाता है जो है। यहाँ पे कोई वो समाधान नहीं है जो है, सफाई का कोई समाधान नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात के लिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति है, इतनी गिरी हुई हालत है। यहाँ की जो एमसीडी सरकार है वो इतनी नाकाम नज़र आ रही है कि बस वो अपना वोट लेके अपनी सरकार बना के जा चुकी है और वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से यहाँ पे कार्य नहीं कर रही है। और यहाँ की जो जनता है उसको लगातार बीमारियों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी तकलीफ हो रही हैं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन हाफिज़ के साथ मैं अभिषेक प्रताप सिंह, NCR समाचार। धन्यवाद।